हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम जो डिस्प्ले कैंपेन क्रिएट करते हैं उसके थ्रू हम रीमार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। अब रीमार्केटिंग को थोड़ा समझ ले, रीमार्केटिंग करना ज़रूरी क्यों है। लेट्स से कि हम अपने सर्च कैंपेन रन कर रहे थे, ठीक है। सर्च कैंपेन में क्या हुआ, जब यूज़र्स को आपका ऐड नज़र आया, यूज़र ने गूगल में कुछ सर्च किया, उसको आपका ऐड नज़र आया, उसने आपके ऐड पे क्लिक किया, लेकिन तब वो कन्वर्जन उसने तब नहीं की, ठीक है। यानी कि वो उसने किसी वजह से कन्वर्जन ना की हो, या मे बी वो कोई इसको चीज़ समझ ना आई हो, या इसके पास पेमेंट पैसे ना उस टाइम पे हो, कोई भी रीज़न हो सकती है ना कि उसने कन्वर्जन ना की हो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अब दोबारा उन लोगों को अपना ऐड दिखाऊं। अब डेफिनेटली वो दोबारा गूगल में जाकर सर्च तो नहीं करेंगे जो उन्होंने पहले सर्च किया था, क्योंकि उनका तो अब तो इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। अब हमने उनको रीमार्केट करना है, हमने दिखाना है उनको कि यार, अब उनको तो कैसे दिखाना है, हमने उनको दिखाना है इमेजेस की फॉर्म के अंदर, वीडियोस की फॉर्म के अंदर, कि वो ऐसे कोई जब रैंडमली कोई गूगल पे जाकर वो वीडियो देख रहे हैं, या यूट्यूब पे जाकर वीडियो देख रहे हैं, या गूगल पे जाकर कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो उस दौरान में उनको हमारा ऐड नज़र आ जाए, ठीक है। तो ये हमारी होती है रीमार्केटिंग, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम में कन्वर्जन नहीं की, तो मे भी जो सेकंड टाइम में हो वो कन्वर्जन कर लें। तो इसे कहते हैं रीमार्केटिंग ऑडियंस, और रीमार्केटिंग कैंपेन रन करते हैं इसके लिए हम। अब रीमार्केटिंग कैंपेन रन करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। पहले तो हमने ये डिफाइन करना है कि हमने अपना ऐड दोबारा दिखाना किन लोगों को है। उन लोगों को दिखाना है जिन्होंने कन्वर्जन की थी, या उन लोगों को दिखाना है जिन्होंने कन्वर्जन नहीं की थी। तो पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपने अपना ऐड किन लोगों को दिखाना है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को, आपका ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो देखिए, सिनेरियो ये है कि आप एक गूगल सर्च कैंपेन रन कर रहे थे, आप एक कीवर्ड यूज़ कर रहे थे, लेट्स से मैन शूज़ का। अब आप मैन शूज़ के ऊपर आप अपनी ये कैंपेन रन कर रहे थे, जैसे किसी बंदे ने गूगल पे जाकर लिखा मैन शूज़, आपका ऐड उसको नज़र आया, उसने ऐड पे क्लिक किया और वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आ गया, लेकिन उसने शूज़ बाय नहीं किए, वापस चला गया, ठीक है। अब देखिए, अब हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, अपने दोबारा उस यूज़र को अपना ऐड दिखाना है। देखो, अब 2 हफ्तों के बाद उस यूज़र का इंटरेस्ट तो नहीं होगा उस चीज़ के अंदर। मे बी उसने शूज़ बाय कर लिए हों, या उसने अगर शूज़ बाय नहीं किए हैं, वो उसने बस उस चीज़ को छोड़ दिया, उसने कहा चलो बाद में बाय कर लेंगे जब मेरे पास पैसे होंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब दोबारा तो वो गूगल पे जाके सर्च नहीं करेगा मैंने शूज़, क्योंकि उसने एक बार सर्च कर लिया, उसको चीज़ें वगैरह देख ली उसने, उसको में भी पसंद आया हो या ना पसंद आया हो। तो अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि जब भी वो गूगल पे जाकर कोई आर्टिकल पढ़े, यूट्यूब पे जाकर कोई वीडियो देखे, तो उसको हमारा ऐड नज़र आ जाए। अब ऐड कैसे नज़र आया, लेट्स से पहले हम जूता 5,000 का बेच रहे थे, हम उसको डिस्काउंट के साथ 4,000 का बेच रहे हैं, ऑफर के साथ उसको हमारा ऐड दोबारा नज़र आ रहा है। तो जब उसको ऑफर के साथ हमारा ऐड दोबारा नज़र आ रहा है, तो वो पहले भी हमारी वेबसाइट के ऊपर जा चुका है, वो हमारे बिजनेस के बारे में जानता है, तो उसके वहाँ पे कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, सही है। तो ये होती है रीमार्केटिंग। तो हम रीमार्केटिंग करने का तरीका सिंपल ये है कि सबसे पहले हमने अपनी कस्टम ऑडियंस क्रिएट करनी होती है, यानी जिनको हमने अपना ऐड दिखाना होता है, और बाकी सारी सेटिंग्स कैंपेन के अंदर जैसे होती हैं बिल्कुल वैसे की जाती हैं। अब करने का तरीका क्या, दोबारा से करते हैं, हम चलते हैं अपने सबसे पहले टूल्स के अंदर, और यहाँ पे हम चलते हैं अपने शेयर लाइब्रेरी के अंदर, ऑडियंस मैनेजर के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करनी है, हमने एक ऑडियंस क्रिएट करनी है उन लोगों की जिन्होंने हमारी वेबसाइट को विजिट किया है लेकिन हमसे कुछ परचेज नहीं किया। उसका तरीका क्या, सिंपल, आप प्लस पे क्लिक करो, ऑप्शन आ गई वेबसाइट विजिटर्स की। वेबसाइट विजिटर्स को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप ऑडियंस को नाम देते हैं, हम यहाँ इसको नाम देते हैं, ये हमारे हैं जी नॉन परचेजर्स, इन्होंने हमसे कुछ बाई नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे इनको देते हैं नॉन परचेजर्स, ठीक है। हमने इसको नाम दिया नॉन परचेजर्स का। यहाँ पे टाइप भी, आप टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। टाइप अगर आप करनी हो आप कर सकते हो, नहीं करनी तो आप इसको छोड़ भी दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन टाइप में यहाँ पे है कार्ट अबंडनर्स, यानी वो लोग जो आपकी वेबसाइट पे गए लेकिन उन्होंने बाय करने से पहले वेबसाइट आपकी एग्जिट कर दी, तो हमें वो भी दे सकते हो आप, ठीक है। सोर्स क्या है, देखो सोर्स हमने जब गूगल टैग पढ़ रहे थे, हमने वहाँ पर देखा था कि हम वेबसाइट के ऊपर अपने गूगल टैग इंस्टॉल करते हैं। वो गूगल टैग क्या करता है, गूगल टैग आपकी वेबसाइट को गूगल एड्स के साथ लिंक कर देता है, और फिर जो कुछ आपकी वेबसाइट के ऊपर हो रहा होता है गूगल उसको ट्रैक कर रहा होता है अपने अकाउंट के अंदर, सही है। तो हमारा सोर्स क्या है, हमारा सोर्स वही टैग है जो हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल किया हुआ था। यहाँ पे आप टैग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब आ रहा है सेगमेंट, क्या कहते हैं, विजिटर्स फॉर वेब पेजेस। यहाँ पे आप देखो, मैंने क्या कि सिलेक्ट टाइप ऑफ विजिटर्स, विजिटर ऑफ वेब पेजेस, विजिटर ऑफ पेजेस विद स्पेसिफिक टैग्स। अब यहाँ पे देखो टैग्स भी आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है वेब पेजेस भी आ रहा है। मैं पहले यहाँ पे करता हूँ कि वो तमाम लोग जो मेरी वेबसाइट्स के ऊपर गए हैं उनको मैंने अपना ऐड दिखाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे छोटा सा कैच है, देखो हम अपना ऐड किनको दिखा रहे हैं, जिन्होंने बाय नहीं किया हुआ। जिन्होंने बाय कर लिया है उनको दोबारा ऐड दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने दोबारा बाय नहीं करना, उस पर सिर्फ हमारी कॉस्ट ज़ाया हो रही होगी। तो हमने क्या करना है, हमने एक ऐसी ऑडियंस क्रिएट करनी है जो हमारी वेबसाइट पर गई हो लेकिन उन्होंने बाय ना किया हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगी, हमने किन को इंक्लूड करना है,
जो हमारी वेबसाइट के ऊपर गए हैं, वो हमने यहाँ पे सिंपली ऑलरेडी ऐड हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब लेकिन हमने एक्सक्लूड किन लोगों को करना है, जिन्होंने हमारी वेबसाइट के ऊपर से बाय कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो उसका तरीका क्या है, हम यहाँ पे सिंपली एक्सक्लूड के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड एक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, वेब पेज विजिट्स इन द पास्ट 30 डेज, डिफाइन एक्शन पे क्लिक करें। यहाँ पे हम देते पेज यूआरएल कंटेन्स, यहाँ पे थैंक यू। आपको पता है ना, जब यूज़र आपकी वेबसाइट पे कुछ चीज़ बाय करता है वो कहाँ पे जाता है, वो जो आखिरी पेज होता है वो होता है थैंक यू पेज, ठीक है। हम थैंक यू पेज सिंपली हमने ऐड कर दिया। अब इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी ऑडियंस आपने क्रिएट की है जिन्होंने आपकी वेबसाइट को विजिट तो किया है, लेकिन आपकी वेबसाइट को उन्होंने कोई चीज़ उन्होंने बाय नहीं की वहाँ से। यहाँ पर देखो वो तमाम लोग इस वेबसाइट के अंदर इस ऑडियंस के अंदर ऐड हैं जो आपकी वेबसाइट के ऊपर गए, लेकिन वो लोग यहाँ से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं जो गए और जाकर उन्होंने बाय किया। तो जिन्होंने बाय किया उनको आपका ऐड दोबारा यहाँ पर नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो होपफुल आपको चीज़ समझ आई हो कैसे हमने ये ऑडियंस यहाँ पे क्रिएट की है। ऑडियंस क्रिएट करने का मतलब ये है कि हम अब इस ऑडियंस को अपने कैंपेन के अंदर यूज़ करेंगे। ऑडियंस करने के बाद प्री फिल ऑप्शन आपको देखने को मिलती है। आपको प्री फिल ऑप्शंस क्या होती है, ये भी मैंने जब आपको ऑडियंस पर आई थी मैंने आपको डिटेल में बताया था कस्टम ऑडियंस के अंदर, कि आप आज की तारीख से इस ऑडियंस को क्रिएट करना शुरू करना चाहते हो, या पिछले 30 दिन में भी जो इस ऑडियंस के अंदर ऐड होता है उनको भी आप ऐड करना चाहते हो, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि देखो आपने आज से लेकर अगले 30 दिनों तक ये डाटा ट्रैक करना है, या आपने पिछले 30 दिनों का डाटा ट्रैक करके उस पर ऐड रन करने हैं अपने। तो इट्स अप टू यू, आपने कैसे इस चीज़ को लेकर चलना है। यहाँ पे करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन कुछ देनी है दे दो, नहीं तो इसको आप ऑप्शनल है, इसको क्रिएट और सेगमेंट पर क्लिक करोगे तो आपकी यहाँ पे एक ऑडियंस क्रिएट होगी। देखो नॉन परचेजर्स के नाम की आपकी ऑडियंस क्रिएट होगी है। अब ये वो लोग हैं जो आपकी वेबसाइट के ऊपर गए और उन्होंने जाके कुछ आपकी वेबसाइट से बाय नहीं किया, ठीक है। अब ऑडियंस तो हमारी बन गई, इनको तो हमने अपना ऐड दिखाना है। अब देखो अब ये पॉपुलेट हो रहा है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा पॉपुलेट होने में। तो यहाँ पे देखो आपको ऑडियंस 5 रहना शुरू हो जाएगा। आपको ये सारे ही कम है, टू स्मॉल, कम से कम एटलीस्ट 1000+ हो ना, तो आपकी ऑडियंस यूज़ होती है, क्या कहते हैं, आपकी ऑडियंस यूज़ होती है रीमार्केटिंग के लिए। तो अगर 1000 से कम है तो आपकी ऑडियंस इतने काम में नहीं आएगी, सही है। तब देखो ऑडियंस क्रिएट होगी। इसके तरीका क्या, वापस हम अपने कैंपेन के अंदर जाएंगे, हम अपने एक डिस्प्ले कैंपेन क्रिएट करेंगे, ठीक है। लेट से हम नहीं क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे कैंपेन पे क्लिक किया, आप क्रिएट ए कैंपेन पे गए, हमने डिस्प्ले कैंपेन क्रिएट करनी है, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक किया, ठीक है। नेम दिया कैंपेन को, यहाँ पे आपने स्टार्ट न्यू पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें वही होंगी कि आपकी जो लोकेशन, लैंग्वेज, बाकी सेटिंग, रोटेशन, शेड्यूल, स्केजुअल, सब कुछ आपको वही होगा। आप फिर जाओगे टारगेटिंग के ऊपर। टारगेटिंग के अंदर आप जाकर 2 चीज़ें करोगे। नंबर 1, आप ऐड टारगेटिंग के ऊपर क्लिक करके आप जाओगे ऑडियंस सेगमेंट्स के अंदर, और यहाँ पे आप ब्राउज में जाके आप जाओगे योर डाटा सेगमेंट्स के अंदर। यहाँ पे देखो आपने जो ऑडियंस आपने क्रिएट की करके रखी होगी, ठीक है। देखो नॉन परचेजर जो ऑडियंस हमने अपने क्रिएट की थी, ठीक है। सिर्फ हमने यहाँ पे इसको ऐड करना है और हमने ऑप्टिमाइज टारगेटिंग को यहाँ पे सिंपली ऑफ कर देना है। तो अब आपका ऐड स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों को नज़र आएगा जो आपकी वेबसाइट पे गए पर जाके उन्होंने आपकी वेबसाइट पे कुछ बाय नहीं किया, ठीक है। ये आपको सिंपल समझ आ गया होगा यहाँ पे कि हमें बाकी सारी सेटिंग्स आपकी वही देंगी। आपने और कोई ऑडियंस इसके अंदर ऐड नहीं करनी और कुछ ऐड नहीं करना, ठीक है। ना आपने कोई टॉपिक ऐड करना है, ना आपने कीवर्ड ऐड करना है, ना आपने कोई प्लेसमेंट ऐड करनी है, कुछ ऐड नहीं करना आपने। सिंपल आपने सिर्फ ये क्या करना है, जो ऑडियंस आपने क्रिएट की थी पीछे, वो सिंपल आपने यहाँ पे जाके ऐड कर दी और उसके बाद आपने ऑप्टिमाइज टारगेटिंग को ऑफ कर दी। क्योंकि अगर आप ऑप्टिमाइज टारगेटिंग को भी ऑन रखोगे यहाँ पे तो क्या होगा, आपका ऐड इन लोगों को भी नज़र आएगा, और अगर ये कन्वर्ट नहीं हुए तो गूगल आपका ऐड और लोगों को दिखाना भी शुरू कर देगा, जिससे क्या होगा कि आपकी जो रेलिवेंसी होगी ऐड की वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी, सही है। तो आपने ऑप्टिमाइज टारगेटिंग को रीमार्केटिंग के अंदर ऑफ रखना होता है ताकि हमारे पैसे दूसरे लोगों पे ज़ाया ना हो। और करने के बाद आप नेक्स्ट करोगे यहाँ से, ठीक है। वही आप अपना ऐड क्रिएट करोगे। यहाँ पे अब आपकी जो इमेजेस लगाओगे उन इमेजेस के अंदर कोई आपने ऑफर वगैरह मेंशन की होगी, ठीक है, कि अगर ऑफर वगैरह आप दे रहे हो यूज़र्स को, वो ऑफर वगैरह देने के बाद आप सिंपली सारी चीज़ें देने के बाद बिल्कुल उसी तरीके से आप अपना ऐड क्रिएट करोगे, ऐड नेक्स्ट करोगे यहाँ पे, ठीक है। आपका ऐड रिव्यू के अंदर जाएगा। रिव्यू के बाद अगर आपकी हर चीज़ ओके है तो आपका ऐड पब्लिश होने के लिए तैयार है, सही है। तो ये सिंपल सा तरीका था। आपने अगर रीमार्केटिंग करना हो तो पहला स्टेप क्या है, आपने जाके सिंपल एक ऑडियंस क्रिएट करनी है अपनी रीमार्केट की। अब आपने ये सोचना है कि आपने किन लोगों को अपना ऐड दिखाना है दोबारा से, ठीक है। ऑडियंस आप यहाँ पे क्रिएट करोगे जाके, और उस ऑडियंस को क्रिएट करने के बाद सिंपली आप क्या करोगे, आप जाके एक ऐसी नई कैंपेन क्रिएट करोगे, सिर्फ उसके अंदर उसी ऑडियंस को सिलेक्ट करके ऑप्टिमाइज टारगेटिंग को वहाँ पे ऑफ कर दोगे ताकि आपको इररेलेवेंट लोगों को आपका ऐड नज़र ना आए। और ये करने के बाद सिंपली आप पब्लिश पे क्लिक करोगे और आपका ऐड चलना शुरू हो जाएगा। और अब आपकी ये कैंपेन रीमार्केटिंग कैंपेन कहलाएगी। क्यों? क्योंकि आप अब अपना ऐड उन लोगों को दिखा रहे हो जो पहले ही आपके बिजनेस के बारे में जानते हैं, सही है।
तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि रीमार्केटिंग कैंपेन, डिस्प्ले रीमार्केटिंग कैंपेन कैसे क्रिएट की जाती है और क्या स्टेप्स इसके अंदर फॉलो किए जाते हैं। अगर आपको कोई भी इशू है कि डिस्प्ले ऑडियंस के अंदर, डिस्प्ले कैंपेन के अंदर, डिस्प्ले रीमार्केटिंग कैंपेन के अंदर, तो नीचे कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा कैसे इस चीज़ को सॉल्व आउट करना है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।